हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज जो 1.2 है ना, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप अपनी समझ के लिए इसे पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। सिमिलर जैसे हमने 1.1 में डिस्कस किया था कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो हमें रीजन बताना है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करने से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर में सारे के सारे इंटीजर आते हैं, सारे के सारे होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर आते हैं एंड रैशनल नंबर भी आते हैं। तो रियल नंबर में क्या इर्रेशनल नंबर आते हैं? यस, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, आप उसे देखें तब आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगी। जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर देखा है वो इजीली समझ सकते हैं कि सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, जिसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? Every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number. नंबर लाइन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि नंबर लाइन क्या होती है। फिर से मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन ऐसी होती है जिसके सेंटर में 0 आता है, जिसके सेंटर में 0 होता है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव टर्म्स होती है एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास नेगेटिव टर्म्स होती है। ये आपके पास क्या होती है? नंबर लाइन। तो स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि जो सारे के सारे पॉइंट है ना नंबर लाइन पर, ये सारे के सारे पॉइंट है जो, क्या वो सारे पॉइंट अंडर रूट एम या स्क्वायर रूट इसे कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एम की फॉर्म में ही होते हैं, जिसमें एम एक नेचुरल नंबर होता है। क्या सारे के सारे जो इस नंबर लाइन पर है वो ऐसे ही फॉर्म में होते हैं? अंडर रूट 2 की फॉर्म में होंगे, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, ऐसी फॉर्म में ही होते हैं, ये हमें बताना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन सब की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बताई थी कि अंडर रूट 2 कैसे नंबर लाइन पर दिखता है, अंडर रूट 3 कैसे दिखता है, अंडर रूट 5 कैसे दिखता है। सो ये आप अगर इसे पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 3 में जाए, उसे पढ़ें। एंड यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर से रीड करते हैं कि सारे के सारे जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे, क्या ये स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में है? क्या ये स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में ही हम इसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? अगर आप देखो तो अगर एम मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैसा होता है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 सो ऑन, पॉजिटिव टर्म्स। बट आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तो ये नेगेटिव टर्म्स भी आ रही है। अगर मैं -2 को स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंटेशन करूं तो -2 को मैं यहां पर नहीं पुट कर सकती। क्यों? क्योंकि m जो है यहां पर स्टेटमेंट में वो एक नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स होती है, नेगेटिव टर्म्स नहीं होती।
सो इसलिए मैं यहाँ पर इस कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है। आप इसमें क्या बता सकते हो, कोई भी रीजन आप बता सकते हो। यहाँ पर जैसे कहा है फॉल्स सिंस -2 इज अ रियल नंबर बट इट्स नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। आप -2 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, -5 -3 लिख सकते हो कि अगर -2 -5, अगर मैं माइनस वाले टर्म -2 -3 -5 को मैं स्क्वायर रूट के टर्म में नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट के टर्म में उसे रिप्रेजेंटेशन करूं तो जो -2 है वो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है। सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पर है उन्हें मैं कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकती। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट का ही कन्वर्ज है। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे, मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर वो किस में जाते हैं, वोल नंबर में। एंड वोल नंबर में अगर हम नेगेटिव वाले ऐड कर दें तो इंटीजर बन जाते हैं, एंड इंटीजर में अगर डिवाइड वाले ऐड कर दें तो ये रैशनल नंबर बन जाते हैं, एंड इररेशनल जो है वो अलग होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं रियल नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे कहा था कि क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर बन तो गए रियल नंबर। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट में मुझे क्या कहा गया कि सारे के सारे रियल नंबर, ये सारे क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर में कुछ ऐड करते गए तब जाकर मेरे पास रियल नंबर बना। सो सारे के सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 सो ऑन। वोल नंबर में क्या होता है 0 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या होता है नेगेटिव टर्म्स भी ऐड कर दें। इसमें क्या होता है p/q की फॉर्म में। इरेशनल क्या होते हैं जिन्हें हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। एंड रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर। इसे आप अच्छी तरीके से लेक्चर नंबर 1 में पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे नंबर को जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो आगे चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई मेरी फॉल्स। सो उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल। क्या सारे के सारे पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट इररेशनल ही होता है? पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव टर्म्स कौन सी है 1 2 3 4 सो ऑन। 5 भी ले लेते हैं, चेक करते हैं। √1 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये पॉइंट्स में √1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये क्या इरेशनल बना? नहीं, ये इरेशनल नहीं बना। √2 का लूं तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो ये इरेशनल है। √3 का करूं तो ये भी इरेशनल ही आएगा। √4 का करूं, √4 का करूं तो 2 आएगा। मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि √4 का क्या होता है +-2। सो ये क्या आ गया, ये इरेशनल नहीं है, तो दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। √5 किया तो ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी रैशनल नंबर बन गया। तो हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का, क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इररेशनल नंबर होता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर √4 का लें तब भी वो इररेशनल नहीं आएगा, √9 का लें तब भी आप इररेशनल नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स का स्क्वायर रूट इररेशनल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल √4 तो यहाँ लिखा है, आप लिख सकते हैं √9 का भी स्क्वायर रूट क्या होता है +-3,
और भी ऐड कर सकते हैं। √25 का क्या होता है, +-5। ऐसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने शो करना है √5 को रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को आप पिछली वीडियो में देखना। तो ऐसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, वो सॉल्व होती है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ में कंसेप्ट आना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक के लिए अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी कीजिए, खुश रहिए, बाय बाय।